अस्सलाम वालेकुम पायन। अजमल जामी ऑफिशियल में खुश आमदीद। हफ्ता 8 मार्च 2025 जब ये खाकसर आपसे मुखातिब और ये मेरा यूट्यूब चैनल अजमल जामी ऑफिशियल है। मोहब्बत का इजहार करना हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेली वाला बटन दबा सकते हैं ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। हमारे यहाँ लेस फनकारी मोर जानकारी है। आज की जानकारी इंतहाई दिलचस्प है और इंतहाई अहम है, लेकिन आज की जानकारी आप तक पहुंचाने से पहले सबसे पहले इस फकीर की जानिब से, इस खाकसार की जानिब से, इस आजिज की जानिब से पाकिस्तान भर की तमाम माओं बहनों बेटियों को बहुत सलाम, बहुत सलाम। आप सबके वजूद से हमारा वजूद है, आप सबकी मौजूदगी से इस कायनात का हुस्न है, आपकी रहमतें और बरकतें हैं जो हम समेटते हैं। आप सबको बहुत सलाम। अच्छा जी, आ जाते हैं आज के मौज़ूआत की जानिब। बड़ी दिलचस्प कहानी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जनाब इमरान खान साहब के लिए बिलाखिर एक एहतजाजी कैंप लगाने पर गौर शुरू कर दिया। इसका नतीजा क्या निकलेगा, कैंप कहाँ लगेगा, ये फिर ऑन अब्बास बप्पी आज पेश हुए सेनेट में, क्या गुफ्तगू उनकी कहाँ रखा गया, और शेर अफजल मरवत साहब ने डॉलर कमाने यानी दिहाड़ी लगाने का ऐलान कर दिया है। कैसे ये बयान होगा। इंजीनियर मिर्जा, आफ्ताब इकबाल, इमरान रियाज खान साहब के बाद के बीच जो युद्ध जारी है उसकी एक दिलचस्प नुक्ता मेरे पास आया है, वो बयान करूंगा। और जो पाकिस्तान में मुकीम अफगान शहरी हैं उनके लिए आ गया है फाइनल अल्टीमेटम। इनको पाकिस्तान से जाना होगा, ये हुकूमत ने फैसला किया है। और फिर जिक्र शाह महमूद कुरैशी का वो एंड पे मैं करूंगा। लीजिए जी, सबसे पहले मैं अर्ज किए देता हूं कि कल और परसों भी मैंने वीलॉग्स में जिक्र किया था कि इमरान खान साहब के लिए एक मुहिम चलाने के लिए या एक एहतजाज करने के लिए पीटीआई थोड़ी सी संजीदा हुई है। और वजह उसकी ये बनी है कि इमरान खान साहब ने आखिरी मुलाकात में सबको झाड़ पिलाई और अपनी टीमें भी तब्दील की कि ये लोग क्या कर रहे हैं। अब मैंने ही अपने वीलॉग में आपको कल मैंने खबर दी थी कि पंजाब में जो पीटीआई के स्टेक होल्डर्स हैं ये बहुत एक्टिव हो रहे हैं आलिया हमजा साहबा की सरबराही में, और ये चाह रहे थे कि कोई हम एहतजाजी तहरीक बर्पा करें। लेकिन हुआ यह है कि इजलास होने जा रहा है पिशावर में। जब मैं आपसे मुखातिब हूं, आप मुझे जब देख रहे होंगे तब तक शायद ये इजलास हो चुका हो। और पंजाब की जो पीटीआई क़यादत है वो चाहती थी कि इजलास पंजाब में हो, लाहौर में हो, लेकिन उन्हें भी वहां बुलाया गया है। तो अब तमाम स्टेक होल्डर्स पेशावर में मिल बैठे हैं और वहां फैसला किया है एहतजाजी कैंप लगाने का, एहतजाजी तहरीक चलाने का। लेकिन मसला क्या है? मसला यह है कि इमरान खान साहब को जेल में हो गया 1 साल 7 माह से जायद का वक्त, और अभी तक जितने भी कार्ड्स थे वो इस्तेमाल हुए, एहतजाज भी किया गया, धरने भी दिए गए, अमेरिका से उम्मीदें भी वाबस्ता रखी गई, अदालतों से भी रखी गई, और भी दीगर जगहों से उम्मीदें वाबस्ता की गई, प्लानिंग की गई, लेकिन उसमें कंक्रीट कामयाबी नहीं हो सकी। उसकी भी कई एक वजूहात मैं एंड पे बयान करूंगा। अब ये जो एहतजाजी कैंप है ये अडयाला के बाहर अगर लगाना है तो साहब उसके लिए तो अडयाला की इंतजामिया से भी इजाज़त चाहिए होगी, एनओसी चाहिए होगा। और जैसे मीनार पाकिस्तान पे जलसा करना था तो एनओसी तो नहीं मिला था। तो अब ये भी मुझे एक थोड़ा सा मामला खटाई में पड़ता दिखाई देता है। गो के ये इकट्ठा होना, मिल बैठना एक पार्टी के लिए अच्छी बात होती है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इसमें जो रियल स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे आलिया हमजा हो जिनके साथ तंजीम सारी जुड़ी है, उनको कम सुना जा रहा है, और जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं वो अपनी राय ज्यादा प्रिवेल करवाने में कामयाब हो रहे हैं। इस सिलसिले में मैं ये भी बयान कर दूं कि आज मैं देख रहा था कि सुहेल बड़ाई साहब ने भी एक मजमून लिखा हुआ है। तो उन्होंने लिखा है, वो ये कहते हैं जी कि तहरीक इंसाफ मुल्क की मकबूल जमात जरूर है, मगर एक तो वो रियासत को कबूल नहीं, दूसरा उसकी क़यादत में कोई एक भी माकूल शख्स नहीं जो हालात को मामूल पर लाने का फन या हुनर जानता हो। ये उनकी राय है। सब के सब नंबर बनाते हैं, अपनी झूठी लड़ाइयों से कप्तान को जेल में बंद रखने का इंतजाम कर रखा है, गालियां ये निकालते हैं, गुस्सा कप्तान पर निकलता है। ये कैसे हामी या वफादार हैं जिनके पास खान को तकलीफें देने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं। या तो ये सारे अकल से आरी हैं कि खान को निकालने में नाकाम हैं, या फिर ये सारे इस कदर अक्लमंद हैं कि खान को बाहर ही नहीं आने देते, क्योंकि खान बाहर आ गया तो रोज टीवी पर शक्लें दिखाने वालों को गायब होना पड़ेगा। ये लिखते हैं कि ट्रंप कार्ड तो गया, क्योंकि अभी अमेरिका ने शुक्रिया अदा कर दिया पाकिस्तान के साथ, और ताउन जो किया दहशतगर्द की हवालगी के हवाले से बार बार रोजाना शुक्रिया आ रहा है, और अब वो जो विल्सन और जेक डैनियल के ट्वीट भी नहीं आ रहे। ट्रंप कार्ड तो गया, इससे पहले अदालती कार्ड, जर्नैल कार्ड, आईएमएफ कार्ड, अपोजिशन कार्ड, धरना कार्ड, ये सब नाकाम हो चुके, कारगर नहीं हो सके। अब शाह महमूद कार्ड आजमा कर देख लें। ये शाह महमूद कुरैशी साहब ने तहरीर लिखी हुई है उनका,
जो हिस्ट्री है, तारीख है, सियासी तौर पर वो बयान की है। ये उनकी राय है कि आप शाह महमूद कुरैशी कार्ड आजमा कर देख लें। सुहेल साहब की राय से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसी किसी भी सूरत हाल में हमेशा जो सियासी लोग होते हैं वही काम आते हैं। चूंकि अभी तक इमरान खान साहब ने ना तो कोई डील करने की तैयारी की, ना डील के लिए वो माने और ना वो मानेंगे, नजर आ रहा है। ना वो बाहर जाने के लिए तैयार हुए, ना तैयार होंगे। ना वो बनी गाला जाने के लिए तैयार हुए और ना लगता है तैयार होंगे। तो ऐसे में जो सियासी लोग हैं, अगर वो बीच में आए तो ही कोई मामला फहमी, एतमाद साजी होती है और हल की जानिब बढ़ा जा सकता है। क्योंकि अभी तक जितनी भी तहरीकें थी वो उस तरह से कामयाब नहीं हो सकी, जो मैंने भी गिनी, सुहेल राय साहब ने भी गिनी है। सुहेल साहब से आप एतराज़ कर सकते हैं उनकी राय से, लेकिन वजन दीजिए, जज्बाती हुए बगैर सोचिए। यही मसला रहा है कि इंतहाई जज्बाती होकर तहरीक इंसाफ की क़यादत और वर्कर ने तमाम जो कार्ड्स थे वो एग्जॉस्ट किए, लेकिन उसके खातिर खा नताइज नहीं आए। अब आप जवाब देते हैं पकड़ धकड़ थी, पाबंदियां थी, ये था वो था, ये सब जनवन है। जो सफरिंग पीटीआई ने की है किसी और जमात ने नहीं की, लेकिन इसका हल निकालना पड़ता है। बहरहाल ये ओन अब्बास बप्पी को भी पेश किया गया। आप देख लें कि जो पीटीआई के साथ लोगों की जुड़त है वो आप सबके सामने है। ओन अब्बास बप्पी जिस हालत में पेश हुए, उन्होंने कहा जी अगर वफा मेरी इमरान खान के साथ है और वो मेरी सज़ा है तो मैं भुगतूंगा, मैं इमरान खान के साथ हूँ, आखिरी सांस तक साथ हूँ। उन्होंने कहानी बयान की कैसे उन्हें 8:30 बजे घर से उठाया गया, लॉक तोड़े गए, दरवाजे तोड़े गए, उनके बच्चों को ज़दोकोब किया गया, फिर रात गए उन्हें मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया, उन्हें पता ही नहीं था वो थे कहाँ। एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी किया गया, लेकिन वो पेश नहीं हो रहे। पप्पी साहब को पेश किया गया। आज पप्पी साहब मिले भी हैं यूसुफ रज़ा गिलानी से और उन्होंने कहा कि अगर एजाज चौधरी ना आए, उनको ना लाया जा सका तो मैं भी नहीं आऊँगा। अब ये स्पीकर की बेबसी देखिए ना, चेयरमैन सेनेट की, यूसुफ रज़ा गिलानी की, कि वो बेचारे प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करते हैं लेकिन एजाज चौधरी साहब को नहीं लाया जाता। एक तरफ कानून आइन की बात की जाती है, एक तरफ चेयरमैन सेनेट के जो प्रोडक्शन ऑर्डर है उनके मुताबिक बंदा ईवान में लाया ही नहीं जाता। तो इस्तेहकाक कमेटी एक होती है, प्रिविलेज कमेटी, उसको वो कह रहे हैं गिलानी साहब कि मैं भेज दूंगा। मैं सोचा था कि यार जो प्रिविलेज कमेटी है उसमें पलवशा अब्बासी साहिबा भी हैं, उसमें नून लीग के रहनुमा भी हैं, JUIFA के भी, फैसल सब्जवारी भी हैं, 9-10 लोगों की होती है सेनेट में। उस कमेटी को अगर आपने भेज दिया, आपको पता है उसके इख्तियार क्या है? उसके इख्तियार ये है, वो किसी भी इदारे को, किसी भी शख्स को जवाब तलबी के लिए बुला सकती है, लेकिन हिम्मत हो तो बुलाए ना। चेयरमैन सेनेट का जो ऑर्डर जारी किया गया वो कोई नहीं मान रहा, तो उस बेचारी कमेटी को किसने मारना है? ये कहानी यहां खत्म करते हैं। एक दो बातें मैंने आपसे और करनी है। एक तो भाई साहब तैयारी पकड़ लें, ये जितने लोग यूट्यूब पे हैं, शेर अफजल मरवत साहब करने जा रहे हैं धमाकेदार एंट्री। उन्होंने ट्वीट पे ऐलान किया हुआ है, आजकल प्रोग्राम में भी जाते हैं, मुल्तान शहर की तारीफें भी कर रहे थे। उन्हें ऐलान कर दिया कि भाई मैं जो ये इमरान रियाज खान साहब हैं और शहबाज गिल साहब हैं, इनको अदालतों में लेके जाऊंगा। उन्होंने कई इल्ज़ाम लगाए शहबाज गिल के ऊपर कि उन्होंने मोबाइल चोरी किए थे इमरान खान साहब के। इमरान रियाज खान के ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं। मुझे तो ये समझ आ रहा है कि शायद वो ये कह रहे हैं कि इन दोनों को निकालने में एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है। ये शेर अफजल मरवत की कहानी है जो मैं बयान कर रहा हूँ। तो हम अभी इंजीनियर मिर्ज़ा, इमरान रियाज खान, आफ्ताब इकबाल साहब, इनका जो युद्ध जारी है उसको देख रहे थे, समझ रहे थे और इंजीनियर साहब को मशवरा दे रहे थे कि पाइन बस करो, ਤੁਹਾਡੇ बस का कम नहीं। बीच में मरवत साहब एक बार फिर एंट्री डाल चुके हैं। मरवत साहब जनाब ना सिर्फ यूट्यूब चैनल शुरू करने जा रहे हैं, बल्कि उन्होंने खुली बात कर दी। उन्होंने कहा जी कि मैंने भी इनकी तरह अब डॉलर कमाने हैं, मैं भी अब डॉलर कमाऊंगा। तो डॉलर कमाने आ गए हैं मरवत साहब यूट्यूब पे। और यूट्यूब का ऐसा फील्ड है कि आप सबको चस्का बड़ा पसंद है। काम की बात की जाए, मालूमात दी जाए, जानकारी दी जाए, वो कख नहीं पसंद, चस्का पसंद है। इंटरेस्टिंग बातें, इंटरेस्टिंग इल्ज़ाम, इंटरेस्टिंग आर्गूमेंट्स वो पसंद है। मिजाज ऐसा बन गया हमारा, क्योंकि हम थक गए रिवायती बातें सुन सुन के। ये इंसानी जिबिल्लत है। बहरहाल मरवत साहब की एंट्री आ चुकी है और वो ललकार रहे हैं इमरान रियाज खान साहब को भी और शहबाज गिल साहब को भी, और वो डॉलर कमाने की तैयारी कर चुके हैं। ये मरवत साहब की कहानी थी। जो कहानी आफ्ताब इकबाल और इमरान रियाज खान साहब और इंजीनियर मिर्ज़ा साहब की है, अब उसमें तो बस यही हो रहा है कि मिर्ज़ा साहब उन्हें चैलेंज कर रहे हैं मनाजरे का, वो इन्हें चैलेंज कर रहे हैं मनाजरे का। मिर्ज़ा साहब के हामी दो चार खड़े हो गए हैं, वहाँ कई एक हामी खड़े हो गए हैं। मिर्ज़ा साहब इमरान खान से मिलना चाहते थे। इमरान रियाज साहब ने कहा कि मेरे पास तो चैट है, सबूत है, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। मिर्ज़ा साहब उसकी तावीलें पेश कर रहे हैं। मेरा ख्याल है मिर्ज़ा साहब की शनाख्त क्या थी? मिर्ज़ा साहब की शनाख्त ये थी कि मजहबी स्कॉलर हैं, मजहब, कुरान, हदीस के बारे में बात करते हैं, दीन का जो दुरुस्त तशख़्ख़ुस है वो बयान करते हैं। ये शनाख्त थी। इमरान रियाज साहब की शनाख्त थी सहाफ़त, रिपोर्टिंग, एंकरिंग, और फिर यूट्यूब पे आ गए और फिर जो कुछ उनके साथ हुआ उन्होंने बयान किया।
आफ्ताब साहब की भी अपनी एक शनाख्त है। तो मिर्जा साहब की ये डोमेन है नहीं है, मैं तो क्या थक गया हूँ। ना वो एक सियासतदान है, ना वो एक पत्रकार सहाफ़ी हैं, ना वो एक तजिया निगार हैं, ना वो एक रिपोर्टर हैं। तो मिर्जा साहब के बारे में मैंने कल परसों भी अर्ज किया था कि मिर्जा साहब उड़दा तीर ना लवो, ये आपकी डोमेन नहीं है। आपको बड़ा एहतराम है और यही मेरी गुजारिश होगी इमरान भाई से और आफ्ताब साहब से कि चलो हुन जानदी करो, कोई होर काम भी कर लो, इन्हू इत्थे रोक दो। एक बड़ा अहम पॉइंट है जो मैंने आज आपसे डिस्कस करना है, क्योंकि हम दावा करते हैं कि यहाँ पे जानकारी देते हैं, मालूमात देते हैं और आपको दिलचस्पी भी इससे होनी चाहिए। बड़ी अहम डेवलपमेंट होने जा रही है, वो अफ़गानिस्तान के हवाले से है। पाकिस्तान भर में जितने भी अफ़गान कार्ड्स होल्डर हैं, इनको 31 मार्च की डेडलाइन दे दी गई है कि ये पाकिस्तान छोड़ दें। और ये पहली डेडलाइन नहीं, इससे पहले भी कई बार हुकूमत पाकिस्तान इन्हें आगाह कर चुकी है। ये डिबेट हो रही है, होती रहेगी कि क्या ये दुरुस्त अमल है या नहीं, लेकिन फ़िलहाल पाकिस्तान को या किसी मुल्क को हक हासिल है कि वो अपने मफाद में, कौमी सलामती में कोई ऐसा फ़ैसला करे। और वैसे भी हम इन मुहाजिरीन को एक अरसे से होस्ट कर रहे हैं। हम अफ़गानिस्तान को मेरा ख़्याल है अपना बरादर मुल्क समझते हैं और समझना चाहिए, उनके साथ मिल बैठना चाहिए, प्यार मोहब्बत उनके साथ होना चाहिए, वहाँ अमन होना चाहिए, यहाँ अमन होना चाहिए। लेकिन हुआ यह है कि 1 अप्रैल 2025 से ये जितने भी अफ़गान कार्ड होल्डर्स हैं या गैर कानूनी शहरी हैं, उनको मुल्क बदर कर दिया जाएगा। ये वज़ारत दाखिला ने बड़ी डिटेल से बात बताया है। वो लोग जिनके पास अफ़गान सिटीज़न कार्ड है, ACC, वो भी 31 मार्च तक पाकिस्तान छोड़ने के पाबंद हैं। ये इंतहाई अहम खबर थी जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। आपके भी जो जानने वाले उन्हें ये खबर दीजिए। और ये आपको याद होगा 1 नवंबर 2023, आज से कोई 2 साल पहले, 1.5 साल पहले ये मामला शुरू हुआ था। और जो गैर कानूनी गैर मुल्की हैं, उनके बाद अब अफ़गान कार्ड होल्डर जो हैं, उनको भी निकालना है पाकिस्तान से, ये तय कर लिया रियासत ने। अब इसमें मैं कुछ डाटा भी आपको देता हूँ। हुकूमत करी जो लोग यहाँ से वापस जाएंगे, गैर कानूनी तौर पर गैर मुल्की और जो अफ़गान कार्ड होल्डर्स हैं, ये दोनों यहाँ से वापस जाएंगे। हम उनके वापस जाने वालों को खुराक, अद्वियात और सहूलियत देंगे। पाकिस्तान ने जो है ना, अफ़गान महाजरीन को 1980 में होस्ट करना शुरू किया, जब अफ़गान सोवियत जंग शुरू हुई। और फिर 2012 तक यहाँ पर कोई 2-2.5 मिलियन अफ़गान शहरी यहाँ पर मौजूद थे। मैं चेक कर रहा था कि 1981 तक पाकिस्तान में 20 लाख अफ़गान महाजरीन मौजूद थे। 1990 तक ये तादाद को 30-32 लाख हो चुकी थी और 2001 में ये तादाद 50 लाख से भी ज़ायद हो चुकी थी। इस बीच में लोग वापस भी गए, अभी वाले ऐलान के बाद भी, और जब फिर तालिबान की हुकूमत आई तब भी लोग वहाँ वापस गए। लेकिन अब भी पाकिस्तान में कोई मेरा ख़्याल है कि 1.5 या 2 मिलियन अफ़गान शहरी पाकिस्तान में अभी भी मौजूद हैं। 2024 में दिसंबर तक कोई 10 माह के अंदर 8 लाख अफ़गान शहरी अपने वतन वापस गए थे, रज़ाकाराना तौर पर भी और हुकूमती कहने के ऊपर भी। अब सूरत हाल ये है कि 14 लाख ऐसे मुहाजिरीन हैं, ऐसे शहरी हैं जिनको वापस जाना है। 9 लाख ऐसे हैं, माफ़ कीजिएगा, जिनके पास कोई दस्तावेज़ात मौजूद नहीं है। एक अहम नुकता यह है कि वो शहरी, वो बच्चा अफ़गान शहरियों को जो पाकिस्तान में पैदा होता है, उसके पास शहरियत होगी पाकिस्तान की या नहीं। तो इस सिलसिले में लाजिम ये करार दिया गया है कि उस शख्स को शहरियत मिलेगी, उस बच्चे को जिसका कम से कम एक जो वालिदैन में से एक, माँ या बाप, वो पाकिस्तानी हो, वरना उसको शहरियत नहीं दी जाएगी। अब इसके बाद थोड़ी संजीदगी पैदा होगी मेरा ख्याल है, क्योंकि रद्दमल भी आएगा और बिलखुसूस अफ़गानिस्तान के हवाले से, अफ़गान साइड की जानिब से, वो तो पहले भी इस चीज़ के हामी नहीं थे। लेकिन मेरा ख़्याल है कि हमने पिछले कोई 40-45 बरस इनको होस्ट किया है एहतराम के साथ। इनकी बाइज़्ज़त वापसी होनी चाहिए। अगर वापसी होनी भी है तो बाइज़्ज़त तरीके से हो, यही सबसे मौसर हल है। तादाद का फ़र्क है, कितने लोग हैं, कितने नहीं, किसके पास कौन सा कार्ड है, कौन सा कार्ड नहीं, लेकिन ये बाइज़्ज़त होनी चाहिए। जाने से पहले मैं ख़बर एक और दे दूँ। डॉक्टर तौक़ीर शाह हैं, ये शहबाज शरीफ साहब के बड़े पसंदीदा ब्यूरोक्रेट रहे हैं, वर्ल्ड बैंक में थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, अब वो उनकी काबीना में आ चुके हैं। डॉक्टर टी इन्हें कहा जाता है। ये इंतहाई काबिल भरोसा हैं शहबाज शरीफ के। इससे तासुर ये जाता है कि प्लानिंग और गेम कुछ और है और लंबी है। इजाज़त दीजिए मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।